गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है खरना के नेक्स्ट वाला दिन, जो जिसे मतलब शाम का अर्घ जो देते हैं वो वाला दिन। तो उसी दिन हम लोग जो है छठ में जो प्रसाद सबको देते हैं, जिसे ठेकुआ कहते हैं, वही उसी दिन बनाते हैं। तो हम लोग सारा नीचे का काम करके जो भी होता है घर वगैरह सारा कुछ धोकर ही प्रसाद बनाते हैं। तो वो धोकर अभी लगभग 11 बज रहे हैं और इस टाइम से हम लोग आ गए हैं छत पे बनाने के लिए प्रसाद को। क्योंकि 11 बजे से भी अगर हम बनाते हैं तो हमें लगभग शाम हो ही जाना है, 3 साढ़े 3 हो ही जाएगा। क्योंकि बनाना है लगभग 20 केजी आटा का, हमें जो होता है ठेकुआ बनाना है। इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में टिकरी भी बोलते हैं। तो उसी का बनाते हैं। और ये जो नॉर्मल आटे का नहीं बनता है, इसे जो गेहूँ होता है उसे दरदरा पिसवाते हैं, उसमें ये बनता है। जो छठ का स्पेशल प्रसाद वाला जो टिकरी होता है वो दरदरे आटे का ही बनता है। तो हम लोग अब छत पे आकर ये जो गुड़ है और उसे अच्छे से मतलब गाढ़ा शरबत बनाकर उस शरबत से आटे को सान के, मतलब भुरभुरा ही, पूरा आटा को अच्छा से नहीं सानना है, बस उसे भुरभुरा सान कर और अच्छे से दबा कर एक लोई जैसा बनाकर, और एक साँचा होता है उस पे हम लोग इसको अच्छे से टिकरी का शेप दे देते हैं। तो ये गोल और लंबा दोनों जैसा होता है। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी काम में लग जाएंगे। लगभग इस इतने बड़े टब से 4 या 5 टब हम लोगों ने साना था। तो हम थे और बगल की एक दीदी थी, वो थी। तो सारे ने मिलकर जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शाम का टाइम में हमें घाट पे भी जाना था, तो इसीलिए और भी ज़्यादा जल्दी हो रहा था। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें कुछ डिज़ाइन वाला भी रहता है और प्लेन नहीं बनता है। किसी भी चीज़ पे बस डिज़ाइन बनाना होता है। तो ये देखिए, ऐसे चूल्हे पे बनाना था और इतना ज़्यादा इधर गर्मी हो रहा था कि छानने में और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। और प्रसाद तो चूल्हे पे ही मम्मी बनवाती हैं हमेशा। मेरे घर पे भी होता है तो चूल्हे पे ही बनता है। तो छठ का जो भी प्रसाद होता है वो सारा कुछ चूल्हे पे ही बनता है। तो हम लोग छत पे जल्दी जल्दी एक एक कर छान रहे थे, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरा नहीं छान सकता था। 20 केजी आटा बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी मैं छान रही थी, कभी बगल की जो दीदी है वो छान रही थी। एक एक करके सारे लोगों ने मिलके छान लिया था। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है 4 और सुबह से मतलब उठने के बाद मतलब आज जो छठ का प्रसाद होता है टिकरी, वो छानने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। लगभग 11 बजे से जो स्टार्ट की हूँ छानने के लिए, वो अभी जाकर 4 पक्का 4 हो रहा है। अभी 4 बजे कंप्लीट हुआ है और अभी बस तुरंत नहाना, क्योंकि थोड़ा सा भी जो 1 मिनट का भी टाइम होता है वो भी मेरे पास लगभग नहीं है। तो बस किसी भी तरह से उधर सारा काम करके अभी निपटाई हूँ। प्रसाद जो था वो पूरा अभी कम्प्लीटली छना गया है और अभी जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद रेडी होके बस हम लोग अब तुरंत घाट पे निकलेंगे आधे घंटे से 1 घंटा के अंदर। तो और यहाँ पर मैं अपना सारा कुछ जो है वो प्रसाद बनाने से पहले ही ये सारा कुछ निकाल कर रख दी थी, क्योंकि पहले से ही पता था कि शाम में लेट हो ही जाना है। तो बस ऐसे ही बेड पर निकाल के और ऊपर चली गई थी प्रसाद बनाने के लिए। और इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि क्या बताऊँ, बस जल्दी जल्दी किसी भी तरह से तैयार होकर निकलना था। तो फटाफट तैयार होकर, और यहाँ पर पैर में आलता लगाना बस लास्ट बच गया था। मतलब सारे लोग जा रहे थे तो बस पैर में आलता लगाने का याद आया। मम्मी बोली कि तुम्हारे पैर में आलता नहीं लगाई है। तो फिर बैठकर आलता लगाने लगी। और साथ में ये दीदी का भी पैर में आलता नहीं लगा था, तो ये भी आकर बैठकर लगाने लगे थे। और ये देखिए, मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार और अब हम लोग जल्दी जल्दी से निकल रहे हैं। और ये देखिए, सारे लोग मतलब जाते हैं तो गीत गाते हुए जाते हैं। तो सारे लोग गीत गाते हुए जा रहे थे और मम्मी और भाभी पीछे आ रही थी। और अभी तो इधर लाइट है, नीचे जाते जाते काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा शाम, इसीलिए लगभग हम लोग 5 बजे घर से निकल चुके थे। और यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल भी वीडियो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन घर से निकलते ही एक बच्ची को दे दिया था।
उसको मतलब अच्छा से पता नहीं था कि मतलब उसका हाथ कैमरे पे आ जा रहा है, तो वही उसका बार-बार हाथ आ जा रहा था कैमरे पे। और यहाँ पे हम लोग मम्मी और भाभी को प्रणाम कर रहे थे। और ये जाते टाइम रास्ते में जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो बीच-बीच पे जो फास्ट की हुई होती है वो सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, और हम लोग जितने भी साथ में होते हैं वो हम लोगों को जो फास्ट की हुई होती है उनको प्रणाम करना होता है। तो वही अभी मम्मी और भाभी दोनों कर रही थी। और हम लोग अब यहाँ से नदी ज़्यादा दूर नहीं था, जाते जाते एकदम से मतलब हल्का हल्का शाम हो जा रहा था। और ये देखिए अब बस नदी पे हम लोग पहुँच गए हैं, और नीचे ही बस नदी है, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे है और एकदम गहराई में नदी है। ये देखिए नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही बालू बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही है इधर का नदी। और बस उधर जो मोटर का पानी होता है उसको चालू करके इतना दूर पे मतलब पानी को जो है वो भरा गया था।
और यहाँ पे हो गया है शाम का अर्घ ख़त्म और अब हम लोग चले जाएंगे वापस घर। और यहीं पे मतलब इसी नदी में सुबह फिर से अर्घ देने के लिए आना पड़ेगा। और ये देखिए ये हो गया है सुबह और मैं ये वाला साड़ी पहन के जाने वाली हूँ सुबह के घाट पे। तो कैसा लगा साड़ी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह इतना ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी, रात भर बस खाना बनाने में रह गई। लगभग 1 बजे से खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सुबह घाट से आने के बाद तुरंत मम्मी और भाभी दोनों को पारण जो है मतलब फास्ट तोड़वाने के लिए खाना चाहिए था। तो इसलिए रात को 1 बजे से लगभग 4:30 बजे तक पूरा जो है वो खाना बनकर रेडी हो गया था। और सुबह इतना ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि सुबह जो है वो लगभग जल्दी ही सूर्य निकल जाता है, तो इसलिए और भी हमें सुबह जल्दी निकलना था। तो अभी ये देखिए अभी लगभग 5:30 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे और फिर अभी सूर्य भगवान निकले नहीं थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया था। रास्ते में जाते जाते सूर्य भगवान निकल चुके थे। ये देखिए यहाँ पे मम्मी और भाभी दोनों जो है वो सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही है। और सुबह जब हम लोग घाट पे गए थे तो इस साइड जिधर हम लोग रुके थे उधर बिल्कुल भी भीड़ नहीं था क्योंकि शाम को जो हम लोग अर्घ दिए थे वो जो उधर वाला जो भीड़ नज़र आ रहा है उधर दिए थे। तो घाट चेंज करके अर्घ देना होता है, तो सुबह हम लोग इस तरफ आए थे और इस तरफ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। और मतलब अर्घ का टाइम देते देते मतलब लग रहा था कि कहाँ से लोग आ गए थे वो पता ही नहीं चला। इधर भी काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ हो चुका था। और इधर तो नदी के अंदर इतना ज़्यादा मतलब बगल में ही जो ईंट बनता है वो है, तो उधर से ईंट वगैरह सारा कुछ इसमें था, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो रहा था मम्मी और भाभी को। अंदर जो है जाने में इतना डर लग रहा था, कहीं पे ईंट कहीं पे कुछ, क्योंकि इस नदी में जो है वो बालू है नहीं, बस जो भी है वो मिट्टी ही और ईंट वगैरह जो सब कुछ डाल के रखते हैं उसमें ही। और पानी भराने के बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए अंदर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था।
यहाँ पे सुबह का अर्घ देकर मम्मी और भाभी दोनों जो है वो घाट को पूज रही है। सुबह का अर्घ देने के बाद घाट को पूजा जाता है, मिट्टी का कुछ गोल गोल बनाकर दोनों पूज रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ छठ का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। आप लोगों की तरफ कैसे मनाया जाता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हो ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।